कन्नौज में कांग्रेस के पूर्व जोनल प्रवक्ता विवेक नारायण मिश्र ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कन्नौज में बढ़ते अपराधों की संख्या गिनाई। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबरा रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेके आज उत्तर प्रदेश के सारे जनपदों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही हैं मुख्यालयों पे, जिसका मकसद ये है कि तमाम दावे उत्तर प्रदेश सरकार के जो कानून व्यवस्था को लेके किए गए हैं वो सारे खोखले। शामली में बीजेपी नेता और एक सभासद पद पर कुछ दबंगों ने गाली गलौज करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज बीजेपी नेता थाने पहुंचकर आरोपी पर एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक नामजद और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। मेरा नाम घनश्याम पारछा है और मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हूँ शामली में। अच्छा, देखिए भीड़ हो रही थाने में, क्या मामला है? आज हमारा एक सम्मानित सभासद पति है जी मोनू बोरा जी, अनिल बोरा जी, इनके साथ कुछ लोगों ने असामाजिक तत्वों ने मारपीट करी और गंभीर हालत में इन्हें मारने का प्रयास करा। इनकी खबर सुनकर मैं कोतवाली पहुंचा। इनफैक्ट इंस्पेक्टर साहब से वार्ता हुई और इंस्पेक्टर साहब ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। आप संतुष्ट हैं कार्रवाई से? अभी तो इंस्पेक्टर साहब ने एक दबिश दी है, लेकिन गिरफ्तारी होने के बाद संतुष्ट हूं। तो आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। दबंगों ने बीजेपी नेताओं के साथ गाली गलौज भी की और मारपीट भी की है। और संवाददाता हिमांशु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। हिमांशु, क्या कुछ ये पूरा मामला था और अब विवाद किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस मामले में? जी, मैं आपको बता दूं विशाल कि इनका लेन देन के ऊपर कुछ पहले विवाद था जो मार पिटाई की शक्ल ले चुका है, लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम था कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। इस कारण ही ये जो दबंग थे वो इसकी दुकान में घुसकर और मार पिटाई कर गए, लेकिन इन्हें अंदेशा नहीं था कि इनकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। जी बिल्कुल हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के कैंट क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में शुक्रवार को बलदेव 6 महोत्सव और 56 भोग के आयोजन के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। मंदिर में मौजूद बीजेपी के 2 प्रमुख जनप्रतिनिधियों कैंट विधायक अमित अग्रवाल और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है। दरअसल बलदेव छठ पर्व के अवसर पर मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई थी। 56 भोग की तैयारी चल रही थी, तभी विधायक अमित अग्रवाल और एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज भोग का थाल लेकर मंदिर में प्रवेश करने लगे। इस दौरान मुख्य पुजारी गणेश शर्मा और उनके परिजनों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप है कि नेताओं को न केवल रोका गया बल्कि मंदिर में प्रवेश करने से भी मना कर दिया गया। और ऐसे में घटना के दौरान मुख्य दर्शक बनी रही मेरठ पुलिस। पुजारी और ट्रस्ट के लोगों से विधायक की झड़प भी देखने को मिली है। पुजारी के परिवार ने विधायक एमएलसी को रोका था। और संवाददाता मनीष परासर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह का ये मामला था और क्या कुछ कार्रवाई की मांग की जा रही है अब इस मामले में? देखिए विशाल, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये मेरठ के यहाँ पे जगन्नाथ मंदिर का मामला है। प्रसिद्ध मंदिर है मेरठ का ये, जहाँ पर वर्षों से यहाँ पे जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित है। यहीं पर बलदेव छठ भी मनाए जाते हैं। जो जगन्नाथ है उनके भाई हैं बलदेव, उनकी छठ यहाँ मनाई जाती है हर वर्ष। लेकिन यहाँ पे अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो ब्राह्मणों जो पुराने समय से यहाँ पर बनाते आ रहे थे कार्यक्रम को, लेकिन अब कुछ लोग इसके दूसरे ट्रस्टी बनने को तैयार हैं और मंदिर पर लगातार कब्जा करने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। इससे पहले अभी जगन्नाथ शोभा यात्रा जब निकली थी तो यहाँ पर उस बात को लेकर भी झड़प हुई थी और एक दूसरे पक्ष ने मंदिर में जो ताला लगा दिया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और ताला खुलवाया। कल भी यहाँ देखने को मिला कि विधायक और एमएलसी के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, क्योंकि एमएलसी और विधायक जो है मंदिर के पुजारी की तरफ से यहाँ पर नहीं पहुंचे, दूसरे पक्ष की तरफ से यहाँ प्रसाद का भोग लगाने के लिए पहुंचे, जबकि दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया है।
जिसके चलते आम जनता ने एमएलसी को भी और विधायक को भी वहां पर खूब धुतकारा है, खूब वहां से भगाने की कोशिश की है और उनके प्रसाद का यहाँ भोग भी नहीं लगने दिया। फिलहाल विवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि जिला प्रशासन को अब यहाँ पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है और जल्द ही कोई इसमें बड़ा निर्णय आ सकता है। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। चित्रकूट के मानिकपुर थाना अंतर्गत कालीघाटी के जंगल में पुलिस और चोर गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। भैंस चोरी करने पहुंचे गिरोह को पुलिस ने घेराबंदी कर दबोचने की कोशिश की तो बदमाश ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को गोली लगी, साथ ही एसओजी का एक जवान भी घायल हो गया। मौके से पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके कब्जे से एक कार समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। क्षेत्र में इनके साथियों ने कुछ चोरियां की हैं और कुछ जंगल से जो अड़ार वगैरह पे भैंसें होती हैं वहाँ से इकट्ठा की हैं, जिनको उठाने के लिए आ रहे हैं। इस सूचना पे मानिकपुर और उसके आसपास के थानों की फोर्स कुछ सादे कपड़ों में कुछ वर्दी में लगाई गई थी। अचानक रात बीतने के बाद लगभग 3 बजे के आसपास यूपी 112 पे एक चोरी की सूचना आती है कि उनके जानवर खुल गए। और संवाददाता शाह आलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाह, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था इन आरोपियों के द्वारा और पुलिस से किस तरह की झड़प देखने को मिली? जी विशाल, आपको बताते चलें कि ये काफी दिनों से यहाँ पे जो चित्रकूट जनपद में ये चोर और चोर गिरोह का आतंक नाम से फैला हुआ था। एक समंजस ग्रामीणों के दिलों में दहशत फैली हुई थी, वो आज जाके विराम हुई है। रात में पुलिस मुठभेड़ में ये 2 बदमाशों को जो पैर लगा ऑपरेशन के तहत उनको गोली मारी गई और एक पुलिसकर्मी भी उसमें घायल हुए हैं। जैसा आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने जो बाइट में बताया है कि रात में 3 बजे 112 में सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और कई थानों की फोर्स लेके उनकी घेराबंदी करती है। जहां पे जब पुलिस उनको लड़काती है तो उसके बाद वो जवाबी फायरिंग कर देते हैं, जिसके चलते एक पुलिसकर्मी के भी पैर में गोली लगी है ज्ञानेश्वर मिश्र जी के नाम से और बाकी 2 अपराधी को गोली लगती, जो कि जिला अस्पताल में भर्ती होकर उनका इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल शाह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अलीगढ़ पुलिस को हार्डवेयर कारोबारी के घर पर हुई चोरी की घटना में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। थाना गांधी पार्क पुलिस ने क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग, नगर सर्विलांस टीम और आईसीसी ने 250 से अधिक सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए मुरादाबाद, मेरठ, हाथरस और कासगंज के इलाकों में 1 दर्जन से अधिक दबिश देकर 2 शातिर चोरों को सोने चांदी के आभूषण और नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। 26/27 की रात को एक घटना पुलिस को संज्ञान में आई थी, जिसमें जो है एक शिवम मित्तल के घर पर चोरों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में चोरी की थी। इसमें घटना को तुरंत तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना गांधी पार्क पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें तुरंत ही टीमें गठित कर दी गई थी और जो सर्वेलांस सेल है और थाना प्रभारी की टीम और क्या कहते हैं बाकी जो खुफिया तंत्र हैं उनको एक्टिवेट करते। ललितपुर के मनावरा में उप जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। न्यायालय ने पट्टे की जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में एक दंपत्ति को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इससे जहां काश्तकार ने न्यायालय के प्रति अपना आभार प्रकट किया, तो वहीं क्षेत्र में न्याय पद्धति के प्रति लोगों में सकारात्मक संदेश भी पहुंचा है। हमारा ज़मीन का मामला था और हमारे पिताजी के नाम 1995 में पट्टा अमल किया गया था, जिसका पैमाइश हुई थी 2014 में। तो उसमें हमारे पैमाइश के बाद हमें कब्जा नहीं मिला था। तब हमने हमारे जो विपक्षी थे उन लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा था। तो हम सब न्यायालय की शरण आए, फिर न्यायालय से हमें मदद मिली और सरकार ने न्यायालय के आधार पर हमें न्याय मिल गया। कन्नौज तहसील परिसर में जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रतिनिधि और छोटे भाई पर भी हमला किया गया। आरोपी अधिवक्ता सचिन शाक्या पर हमले का आरोप लगाया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि का कहना है कि सचिन खुलेआम गुंडाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद ओमकार शाक्या ने सचिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
अधिवक्ता सचिन ने भी जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्लान के तहत ओंकार शाक्य ने तहसील परिसर में रिश्तेदारों के साथ मिलकर हमला कराया है। मामला ये था कि अभी परसों अध्यक्ष जिला पंचायत ने हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया। उसी सिलसिले में हम लोग सीओ साहब से मिले भी थे। मिलने के बाद वो सभी लोग अध्यक्ष जिला पंचायत अपने रिश्तेदारों के साथ प्री प्लान करके यहीं तहसील परिसर में मेरे साथ उन्होंने, जैसे ही मैं एसडीएम साहब ऑफिस से निकला, वो सभी लोग अपनी पूरी योजनाबद्ध तरीके से बैठे हुए थे। जैसे ही मैं निकला और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। खबर कानपुर से है, जहां थाने के गेट के सामने पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ी में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर का शव बरामद हुआ है। सूचना के बाद पहुंची जीआरपी ने जांच पड़ताल करने के बाद परिजनों को सूचना दी। वहीं मामले की जांच पड़ताल में जीआरपी जुट गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके अलावा मृतक के पास नींद की गोली भी मिली है। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता है मुझे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर थे, अपनी यूनिट जा रहे थे। मेरे पास फोन आया था, कोई शायद एसआई साहब थे या इंस्पेक्टर साहब थे, उनका फोन आया था। और वो भी मेरे जो बुआ का बेटा आया है, मेरे बुआ सास का, उन्होंने अपने नंबर से बात करी थी। मैं तो यहीं कानपुर में ही रहती हूँ, हस्बैंड मेरे पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले सूचना मिली है कि एमजी हस्पताल गाड़ी पार्किंग के पास खड़ी हुई थी और बार बार बताया था गाड़ी काफी देर से ही खड़ी है दोपहर से, तो जरा इसको चेक किया जाए। तो हमारी पुलिस पहुंची, सर्कुलेटिंग एरिया आरपीएफ थाने का पीछे का हिस्सा है वो, तो उसे गाड़ी को खुलवाया गया। तो उसमें एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिले हुए हैं। उसमें जैसे प्रथम दृष्टया देखने से उल्टी वगैरह इस तरह की पड़ी हुई है। अभी उसके बारे में जानकारी करके उनके परिवार से संपर्क करके आवश्यक कार्रवाई। अभी ये जानकारी बता रहे हैं कि वो सीआरपीएफ में नौकरी करते थे और उनके परिवार के बारे में पता लगाया जा रहा है। और संवाददाता इब्ने हसन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इब्ने, क्या कुछ ये पूरा मामला था, किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है इस मामले में? विशाल, मैं आपको बता दूं कि ये मामला जो है टीके का पूरा मामला है। ये उत्तराखंड के रहने वाले निर्मल उपाध्याय हैं, जिनकी शादी कानपुर के साकेत नगर में हुई थी। और निर्मल की जो बात करें तो ये सीआरपीएफ 183 बटालियन में इंस्पेक्टर थे और पोस्टिंग पुलवामा में थी। निर्मल सुबह कानपुर सेंट्रल आए थे और उसके बाद से परिवार के किसी भी व्यक्ति से बात इनकी नहीं हुई। और स्टेशन पर जो है आरपीएफ थाने के गेट के सामने पार्किंग में एक लग्जरी गाड़ी में जो थी, निर्मल का शव इसमें बरामद हुआ। और सुबह से ही गाड़ी यहाँ पर खड़े होने के शक पर उसको चेक किया गया तो निर्मल का उसके अंदर शव निकला। और जीआरपी सीओ ने बताया कि मौत के कारणों के बारे में पता लगाया जा रहा है। परिजनों ने भी किसी तरह के संदेह की बात नहीं बताई। गाड़ी किसकी है और वहाँ कैसे आई, जांच के बाद ये सब स्पष्ट। मृतक की पत्नी भी कुछ नहीं कि मृतक के पास की गोली और गिलास मिले हैं। देर रात पत्नी से विवाद भी हुआ था, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। बहरहाल जिस तरीके से एक पर शव मिलता है, शव के बाद जो है। बिल्कुल इब्ने, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।